Good morning, beta. This is my third video of economic lesson number 3, poverty as a challenge for ninth class. I am starting from the 36th point. Poverty ratio has risen up in some African countries. Poverty ratio जो थी ये अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है. देयर आर मैनी रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. भारत में तो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं. जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में राज किया है तो इंडियंस तब से ही बहुत ज़्यादा पुअर हो गए थे, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखते थे. ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ruined इंडियन इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश की कॉलोनी, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सबको ख़त्म कर दिया था. लो ग्रोथ रेट इज़ वन मोर रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. भारत में ग्रोथ रेट जो है ये बहुत कम है, ये भी सबसे बड़ा कारण है गरीबी का. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, हैज़ कॉज पॉवर्टी इन इंडिया. इन्होंने ही भारत में गरीबी के ये सबसे बड़े कारण हैं. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया. गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है पॉवर्टी को रिमूव करने के भारत में. 2 वेज स्ट्रेटजीज हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. कहते हैं भारत में गवर्नमेंट ने 2 तरह के स्ट्रेटजीज अपनाई हैं. पहली तो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. द हायर ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली लीड्स टू पॉवर्टी रिडक्शन. जब हमारी ग्रोथ रेट बेटा बढ़ जाती है तो गरीबी कम हो जाती है. रिडक्शन मीन्स कम होना. ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगी अगर ग्रोथ रेट हमारी बढ़ेगी. अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो गरीबी बढ़ जाएगी. तो हायर ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली लीड्स टू पॉवर्टी रिडक्शन. द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मैनी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. भारत में गवर्नमेंट ने बड़े सारे पॉवर्टी हटाने के, एलिवेशन कहते हैं हटाने के, कम करने के प्रोग्राम शुरू किए हैं. नरेगा है सबसे पहला तो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये 2005 में पास किया था नरेगा बेटा. ये इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है वन वर्ड में तो आप याद कर लेंगे नरेगा के नाम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये 2005 में पास किया था. इसके तहत बेटा क्या था, जिनका नाम रजिस्टर्ड हो जाता था, जिस मजदूर का, लेबर का, जिसका भी नाम रजिस्टर्ड हो जाता था, गवर्नमेंट उसको 100 दिन की एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देती थी, रोजगार. 100 दिन की मतलब एश्योर्ड मीन्स जरूरी नौकरी उसको मिलेगी. नहीं मिलेगी उसको अगर 100 दिन की नौकरी, तो घर बैठ के उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे. तो अंडर नरेगा मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड टू रजिस्टर्ड रूरल हाउस होल्ड. NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. पहला तो नरेगा चलाया. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बता रही हूँ ये बेटा मैं आपको. पहला तो नरेगा, दूसरा NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज अनदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. इट वाज स्टार्टेड इन 2004 में स्टार्ट किया गया था. उसके बाद है PMRY. ये भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. ये 1993 में स्टार्ट की गई थी. was started in 1993. Its aim is to create self-employment opportunities for jobless youth. इसका सबसे बड़ा एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉबलेस हैं यूथ उनके लिए बनाना. REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम was started in 1995. ये कहते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था ये शुरू हुआ था 1995 में. SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी स्वरोजगार, अपना रोजगार खुद बनाना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट की. PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में स्टार्ट की. AAY अंत्योदय अन्ना योजना, ये भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में आते हैं. और अदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. तो आपने कितने सारे पढ़ लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. नरेगा है, NFWP है, PMRY है, REGP है, SGSY है, PMGY है, AAY है. Although poverty is declining, but its reduction is still the foremost challenge in India. कहते हैं हम मान रहे हैं कि पॉवर्टी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, लेकिन इसकी रिडक्शन अभी भी हमारे लिए चैलेंज बनी हुई है. रिडक्शन कहते हैं इसकी कमी, इसमें और कमी लाना है हमने.
ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमने अपनी देश से गरीबी को हटाना है। ये अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए। तो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो में ये लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।